हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। आज हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाने वाले हैं। सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको 3 तरह के टिकट मिलेंगे। एक है बेसिक टिकट जिसका प्राइस है 150 रुपीज़, जिससे आप एग्जीबिशन सेंटर जा सकते हैं और व्यूइंग गैलरी जा सकते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी के फीट तक जा सकते हैं। दूसरी जो टिकट है वो 380 की है, जिसमें आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के चेस्ट तक जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू और उन सारी जगहों पे भी घूम सकते हैं, जैसे कि व्यूइंग गैलरी, एग्जीबिशन सेंटर और स्टैचू ऑफ यूनिटी के फीट तक भी जा सकते हैं। तो 380 वाली टिकट ज़्यादा बेटर रहेगी। और तीसरा, अगर आपको VIP एंट्री चाहिए तो आपको 1030 रुपये की एक टिकट लेनी पड़ेगी। 150 वाली टिकट और 380 वाली टिकट, दोनों टिकट में आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम भी देख सकते हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बस के थ्रू ले जाया जाता है। इस बस सर्विस के लिए आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बस सर्विस भी टिकट के प्राइस में ही इंक्लूड होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ ये बस आपको सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर और जंगल सफारी भी लेके जाएंगी और इन जगहों पर जाने के लिए भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है और यह वडोदरा से 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। So, welcome to the world tallest statue, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी मॉर्निंग में 8 AM को ओपन होता है और इवनिंग में 6 PM के बाद विजिटर्स को स्टैचू के पास तो जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन दूर बने व्यूइंग गैलरी में बैठकर वो लेज़र शो का आनंद ले सकते हैं, जो कि इवनिंग में 7 PM को होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे को बंद रहता है, इसलिए मंडे को आना अवॉइड करें। स्टैचू के पास आप पैदल भी जा सकते हैं और ट्रेवलेटर के थ्रू भी जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 143वें बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अक्टूबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था। इस स्टैचू की हाइट 182 मीटर है और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि गुजरात विधानसभा में सीटों की संख्या 182 है, इसलिए इस स्टैचू की हाइट भी 182 मीटर रखी गई। स्टैचू के दोनों पैरों में 2 हाई टेक्नोलॉजी लिफ्ट लगे हुए हैं, जो आपको 38 सेकेंड में 45th फ्लोर तक लेके जा सकते हैं। इन्हीं लिफ्ट के थ्रू आप स्टैचू के चेस्ट लेवल पर बने व्यूइंग गैलरी या ऑब्जर्वेशन डेक तक जा सकते हैं और वहां से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो लोग स्टैचू के पैर के पास खड़े हैं, उनकी हाइट स्टैचू के पैर के नाखून तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे ही नहीं, सरदार पटेल को भारत का आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहा जाता था। अगर उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट को यूनाइट नहीं किया होता तो आज हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता। स्टैचू की हाइट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप पैरों के पास खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको स्टैचू का फेस नहीं दिखाई पड़ेगा।
क्योंकि आप स्टैचू में फेस लेवल तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ एग्जीबिशन हॉल में फेस का एक रेप्लिका रखा हुआ है। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर फेस 14 फीट का है और एक्चुअल स्टैचू में फेस 70 फीट का है। यहाँ पर आप सरदार पटेल, उनके हिस्ट्री, उनके चाइल्डहुड, उनके स्ट्रगल और उनके अचीवमेंट के बारे में रिटन फॉर्म में पढ़ सकते हैं। यहाँ की ट्राइबल लाइफ, सरदार सरोवर डैम और सरदार पटेल के बारे में रिटन फॉर्म के अलावा आपको 5-6 मिनट का वीडियो क्लिप भी देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही बेटर जानकारी हासिल कर पाएंगे। एग्जीबिशन हॉल से सटा हुआ ही आपको ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाएगी, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बाहर से पानी बोतल लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी डिफरेंट स्टेज में किस तरह से बना था। इसके साथ साथ आपको एक इमेज ये भी दिख जाएगी जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी और वर्ल्ड के बाकी स्टैचूज़ को कंपेयर किया गया है। ये वो हाई टेक्नोलॉजी लिफ्ट है जिसके थ्रू हम चेस्ट लेवल पर बने व्यूइंग गैलरी तक आए हैं। ये रहा अपना ऑब्जर्वेशन डेक यानी कि व्यूइंग गैलरी, जो कि स्टैचू के चेस्ट लेवल पर बना हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा है, एकदम अद्भुत। और सामने आपको सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये डैम बनाना सरदार पटेल जी का सपना था, लेकिन ये उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए स्टैचू का फेस जो है डैम की तरफ करके बनाया गया ताकि वो अपने सपने को पूरा होता हुआ देख सकें। हम लोग सरदार पटेल जी के चेस्ट लेवल पे आ चुके हैं, 45th फ्लोर पे, और यहाँ से नज़ारा कुछ अद्भुत ही है। हमारे नितेश सर बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आ जाओ भाई। हाय गाइस, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। स्पेशली मैंने ये देखा है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल लैंड थी जो यहाँ पे, बट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है यहाँ पे, और इस स्टैचू की वजह से आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, विच डायरेक्टली हेल्प अस हेल्प अस फॉर आवर कंट्री। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आकर के। और मैंने देखा है यहाँ पे कि जो स्टैचू बना है और जो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, और इसके यहाँ पे जो लिफ्ट लगे हुए हैं वो काफ़ी स्पीड वाले लिफ्ट हैं। हम लोगों को हाई टेक्नोलॉजी की लिफ्ट है जो 38 सेकंड में हम 45 फ्लोर पे 45th फ्लोर पे आ गए हैं। हमें तो लगता है कि जो अगर नवा जुबा है तो नवा जुबा यही है। लिटरली बहुत अमेजिंग बना है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग, मतलब किस हिसाब से धातु से बनाया हुआ है, और बहुत अमेजिंग है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि इतने छोटी मोटी, बट पास में आके ऐसा लग रहा है कि बहुत विशाल का है, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? सबसे अच्छा हिस्सा मतलब पैरों को हमने देखा तो मतलब ऐसा लगा कि उनके पैरों में तो 4-8 में 10 मीटर की बिल्डिंग हमारे हाइट से बड़ी उनकी सैंडल की हाइट। और फिर जब हम अंदर आए तो हमको बाहर से लग रहा था कि धातु का बना होगा, बट अंदर आने के बाद पता चली कि मोटे मोटे रेलिंग्स वगैरह उसमें बनाए गए। बट अमेजिंग वर्क है, फैंटास्टिक, बियॉन्ड थिंक है, क्या बनाया है।
लिटरली आओ, कुछ बोलोगे? ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने नर्मदा नदी के तट पे से बनाया है वो काफ़ी बढ़िया है। आफ्टर ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक ग्रेट वर्क है, आप भी आइए और यहाँ पे विजिट करिए। गुजरात में आए तो यहाँ पे जरूर है। गुजरात में आए तो यहाँ पे जरूर आए। बेस्ट प्लेस। और ये भी है कि दुनिया के सबसे ऊंची स्टैचू देखने के लिए अमेरिका या पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में आपको केवड़िया में ही मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए प्राउड मतलब एक बात है। प्राउड मोमेंट फॉर अस। आप देख सकते हैं ये भी एक विंग गैलरी है जहां से बैठकर आप शाम को लेज़र शो का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अगर आप शाम तक यहाँ रुकते हैं तो लेज़र शो ज़रूर देख कर जाए, बहुत ही अच्छा होता है। इवनिंग में 7 बजे होता है लेज़र शो। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आपको बैग ये सब रखने के लिए जो लॉकर मिलते हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का ट्रिप यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो घंटा वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बैग वहाँ Thank you. ले लो,